नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और आज हम बात करेंगे शनि की बदली चाल। हाँ जी, शनि जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रह हैं, जब गोचर की बात होती है वो अपनी चाल बदल रहे हैं। वो अब तक वक्री चल रहे थे, मतलब कि उल्टे चल रहे थे और अब सीधे चलेंगे। तो हमारा जो वीडियो है वो कुंभ के लिए है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि भाई ये कुंभ है। वैसे भी 11 जो नंबर होता है ये कुंभ दिखाता है। अगर आपकी लग्न चार्ट में यहाँ पर 11 नंबर लिखा है तो इसका अर्थ है कि आपका लग्न कुंभ है, और अगर जहाँ चंद्रमा है वहाँ आपका 11 नंबर है तो इसका मतलब हुआ कि आपकी कुंभ राशि है। राशि मन को दिखाती है, सुख दुख को दिखाती है, प्रेम को दिखाती है, नफरत को दिखाती है, डिप्रेशन को दिखाती है, एक्साइटमेंट को दिखाती है। और लग्न जो है वो ज़्यादातर दिखाता है इंटेलेक्चुअल, बुद्धि के बेस पर क्या हो रहा है, वास्तव में क्या हो रहा है। लग्न ज़्यादा स्पेसिफिक है। लग्न हर 2.5 घंटे में बदल जाता है, राशि करीब 2.5 दिन तक रहती है, लग्न 2 घंटे में भी बदलता है, डिपेंड करता है। तो अब हम बात करेंगे आपके लिए। देखिए, एक बात तो 100% है, 102% है कि शनि का डायरेक्ट होना आपके लिए अच्छा है। कुछ लोग कह रहे होंगे तो 7.5 शुरू हो गई है। हाँ भाई, हो तो गई है, पर लग्न का स्वामी अगर वक्री हो गोचर में, ये अच्छा नहीं होता। भले ही वो 11 में हो, कुछ अच्छा रिजल्ट तो जरूर दे रहा था, 11 में के रिजल्ट दे रहा था, अब 12 में के देगा। रियलिटी में 7.5 शुरू होगी, पर अब वो डायरेक्ट है। मतलब कि आप लग्न अगर डायरेक्ट है मतलब सही सोच तो पाएंगे, लग्न बुद्धि को दिखाता है। कुछ हद तक निर्णय भी सही ले पाएंगे, वो डायरेक्ट है। चूंकि 12 में भाव में है तो थोड़ा सा ये कि आलस्य से बचना है, जो निर्णय लेने हैं सोच समझ के लेने हैं। जो शनि की अच्छी क्वालिटीज हैं, पेशेंस, धैर्य, मेहनत, प्रैक्टिकल होना, आसपास वालों का ख्याल रखना, भाग्य पे भरोसा न रखना। शनि भाग्यवादी नहीं, कर्मवादी हैं, मेहनतवादी हैं, साम्यवादी हैं, सभी को साथ में लेके चलते हैं। इन सब चीज़ों का अगर आप ख्याल रखेंगे तो शनि आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा जरूर देंगे। भले ही ये 7.5 हो, पर 100% कह सकता हूँ बहुत सौ के लिए 7.5 भी अच्छी जाएगी। जिनका शनि कुंडली में अच्छा है, क्योंकि एक तो अपने ही घर में है और अच्छा योगा बना के बैठा है, आपकी अच्छी दशा महादशा चल रही है, तो डरने की कोई बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि भाई अब तो 7.5 आ गया तो सब कुछ खराब हो जाएगा। पर हाँ, कुछ बातों का ध्यान रखने की है, खास करके अगर आपका जन्म का शनि अच्छा नहीं है, आपके जो चंद्रमा है उस पर शनि की दृष्टि है, या और राहु वगैरह की दृष्टि है, अगर चंद्रमा एफ्लिक्टेड है और चंद्रमा पर गुरु की दृष्टि नहीं है, उस केस में 7.5 थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होती है। या फिर अष्टक वर्गा में आपके शनि को यहाँ पर 1, 2, 3 या 0 कुछ इस तरह के पॉइंट मिले हैं, या फिर शनि जहाँ पर बैठे हैं वहाँ पर 1, 2 या 0 पॉइंट मिले हैं, तब दिक्कत आती है वास्तव में। इसीलिए किसी किसी के लिए 7.5 अच्छी जाती है और किसी के लिए उतना नहीं जाती है, यही अंतर होता है। तो देखते हैं कि शनि करेंगे क्या। देखिए, अगर आप फॉरेन में रह रहे हैं, अगर आप बाहर रह रहे हैं, तब ये आपके लिए अच्छा ही है। आप कहीं बाहर घूमने जाते हैं, कुछ पैसा खर्च करना चाहते हैं कहीं कुछ तो उसके लिए भी ये अच्छा है। अगर आप मेडिटेशन, योगा, एस्ट्रोलॉजी, टैरो इन सब चीज़ों में हैं तब भी ये अच्छा है। अगर आपका काम किसी ऐसी चीज़ का है जैसे अल्कोहल एडिक्शन, तम्बाकू, इससे जुड़ा हुआ कुछ काम है तो उसके लिए अच्छा है वे, पर आप खुद ना लें उसको, क्योंकि ये चीज़ें आपको, जो शनि जो 12 में भाव में है वो आपको एडिक्शन की तरफ ले जा सकता है, शराब की तरफ ले जा सकता है, किसी भी ऐसी चीज़ जो एडिक्टिव है उसकी तरफ ले जा सकता है, जैसे कि सेक्स हो गया, जैसे कि कॉफ़ी हो गई, जैसे कि चाय हो गई, जैसे कि मीठा हो गया। मीठे की भी लत लगती है, कॉफ़ी की भी लत लगती है। तो कोई भी चीज़ जो लत लगती है उससे अपने आप को दूर रखना है। मांस, मछली, अंडा और तामसिक जो भी क्रोध, लोभ, मोह, ईर्षा, अहंकार, इनसे दूर रहना है। अगर इन सब को आप ऐसा कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं, तो 7.5 इन द एंड आपको कुछ दे के जाएगी, आपको बना के जाएगी, इस बात की गारंटी है। अगर जन्म कुंडली में कुछ खास बुरे योग नहीं है, तो अगर बीच का सा भी टाइम है तो 7.5 आपके लिए अच्छा करेगी। कई बार ऐसा मैच हो जाता है कि 7.5 भी आ गई और दशा महादशा भी थोड़ी सी टफ है, तो ये कह सकते हैं प्रारब्ध ही कुछ टफ है, तो उसमें थोड़ा दिक्कत होती है।
उसके बारे में क्या कर सकते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। फिलहाल बात करते हैं करेगा क्या शनि। यहाँ से आकर दूसरे भाव को देख रहा है, धन के भाव को देख रहा है, वाणी के भाव को देख रहा है, पैसे के भाव को देख रहा है, पारिवारिक वैल्यू के भाव को देख रहा है, आपके खाने के भाव को देख रहा है, आपकी इमेजिनेशन के भाव को देख रहा है। तो इन चीज़ों में क्या करेगा, डिले कराएगा बोलने में, या तो डिले कराएगा या फिर उसमें आपको ठंडक का मतलब हुआ कि रूखा, आपकी जो वाणी होगी वो रुखी हो सकती है। परिवारों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग कराएगा, प्रैक्टिकल कोई प्रॉब्लम ला सकता है, कोई खर्चा ला सकता है, पैसे का कुछ नुकसान भी हो सकता है, छोटा मोटा कोई खर्चा निकल के आ सकता है, ये शनि यहाँ से कराएगा। दांतों का ख्याल रखें, दांत हुआ, गला हुआ, यहाँ चेहरे मतलब यहाँ पर कुछ इस तरह का, उससे थोड़ा बचाव रखना है। कुछ इस तरह का प्रॉब्लम हो सकता है, पिंपल्स निकल आए या कुछ छोटा मोटा दांत में थोड़ा, भाई अगर एज ज़्यादा हो गई है तो डेंटिस्ट वगैरह की इस चीज़ को आप सीरियसली लें। दांत से संबंधित, वाणी से संबंधित किस तरह से आप बात करते हैं वो महत्वपूर्ण है, इन चीज़ का ध्यान रखना है। शनि की यहाँ से 7वीं जो दृष्टि पड़ेगी वो सीधी पड़ेगी आपके रोग ऋण शत्रु पर। तो रोग स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। ऋण के लिए तो बुरा नहीं है, शनि की दृष्टि छठे पर, ऋण आपका है तो उसमें, और शत्रु के लिए भी बुरा नहीं है, पर यह है कि किसी भी फालतू में कोई वो मोल नहीं देना है, क्या कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम मोल नहीं देनी है, क्योंकि 7.5 है। अगर कुंडली में अच्छे योग नहीं है, अगर दशा महादशा ऐसी है तो कई बार मैंने देखा है कि 7.5 में छोटी सी बात फिर बड़ी चीज़ में बदल जाती है और फिर इसको सॉर्ट आउट होते होते बड़ा लंबे समय निकल जाता है। तो बेहतर यही है 7.5 के समय थोड़ा झुक कर रहें, थोड़ा ईगो को डाउन ही रखें। अगर कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है तो फालतू में ना किसी प्रॉब्लम में फंसें, इस बात की यहाँ पर रिकमेंडेशन दिया जाता है। बाकी तो आपकी कुंडली डिसाइड करेगी कि कुंडली में कितना दम है, किस ग्रह की दशा महादशा चल रही है। छठे पर जो शनि की दृष्टि है, आपके अंदर फाइटिंग स्पिरिट तो रहेगी, आप लड़ना चाहेंगे, आप उसमें जीत हासिल करना चाहेंगे किसी भी चीज़ में, पर उसका ध्यान रखना है कि उस बीच में कुछ मतलब कि गुस्से में ना आ जाएं, क्योंकि शनि गुस्से को भी दिखाते हैं। तामसिक ग्रह हैं और दूर हैं तो गुस्से को, आलस्य को, इस चीज़ को दिखाते हैं। तो गुस्से का अधैर्यता को भी दिखाते हैं। मंगल ज़्यादा दिखाते हैं पर शनि भी दिखाते हैं। शनि अधैर्यता से भी ज़्यादा आलस दिखाते हैं किसी चीज़ को करने में, कि कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, और कुछ नहीं हो रहा, इस तरह की चीज़ें शनि लाने लगते हैं जब उनकी 7.5 आती है। और इस चक्कर में क्या होता है, वो एक ही दिन, एक ही घंटा भारी पड़ जाता है, उसमें कुछ ऐसा हो जाता है, फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। पर अगर आप इसका उल्टा करें, मतलब प्लान बनाएं, जो कल करना है वो भी आज करने की कोशिश करें, पर ढंग से करें, नींद पूरी लें, सेहत का ध्यान रखें, खाने का ध्यान रखें और अपने काम पे लगे रहें। भाग्य के भरोसे कुछ ना छोड़ें और अपना जो गोल है उसके प्रति डिवोटी रहें। आपको पता होना चाहिए आपको क्या करना है, कैसे करना है, और उसको फॉलो करें हनुमान जी की तरह। हनुमान जी की पूजा भी कर सकते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ें, उनके जीवन से जो शिक्षाएं हैं उनको समझें, बजरंग बाण पढ़ें। ऐसा क्या था हनुमान जी में कि वो हर बार जहाँ भी गए उनके हाथ में सफलता ही लगती थी। एक तो उनका विश्वास अडिग था, दूसरा उनकी मनोस्थिति बड़ी ही बैलेंस थी। कैसी भी सिचुएशन रही, चाहे लक्ष्मण जी को शक्ति लगी हो या माता सीता को हनुमान, उसमें मतलब माता सीता को रावण हर ले गया, हनुमान आपको नहीं सुनेंगे कि वो रो रहे थे या कुछ बहुत ज़्यादा दुखी हुए थे। वो हमेशा प्रसन्न चित्ती रहे। कितनी भी बड़ी विपदा आ गई, उन्होंने बड़ा धैर्य से, समझ से उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश की, और अपनी शक्ति पर उन पर मतलब कि भरोसा था पर अभिमान नहीं था। इस वजह से उन्होंने करेक्ट डिसीजन लिए। तो ये सब चीज़ें हैं। आपको भी अपने प्रभु पर, अपने ईश्वर पर अडिग विश्वास होना चाहिए, और आपको भी किसी भी कंडीशन में हार नहीं माननी, निराश नहीं होना, और पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। क्योंकि अगर आपके मन में ही शक है, अगर आपके मन में ही दुविधा है, अगर और किसी गोल के लिए आप जा रहे हैं और आपका फुल हार्टेड नहीं है, पूरे दिल से नहीं है, तो 99.9% है कि वो चीज़ नहीं हो पाएगी। जब आप ही अपने आप में संशय में है तो रिजल्ट तो संशय भरा होगा ही। हाफ हार्टेड, इंग्लिश में बोलते हैं कि हाफ हार्टेड जो एफर्ट हैं वो कोई रिजल्ट नहीं देते, पर अगर फुल हार्टेड रिजल्ट है तो रिजल्ट फुल आता है। इस तरह की दुनिया है कि आप पूरे मन से, पूरे दिल से तैयारी करेंगे तो रिजल्ट पूरा आएगा। अब आधी तैयारी करेंगे तो रिजल्ट आधा नहीं आएगा। इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। तो मेहनत दबा के करें, 7.5 में उन्नति करेंगे जरूर। 7.5 में
इसकी जो 10वीं दृष्टि है जो शनि की, वो भाग्य पर पड़ रही है। देखिए यहाँ से अगर हम गिनते हैं तो 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, भाग्य के भरोसे, हालांकि ये उच्च की दृष्टि है, फिर भी भाग्य के भरोसे चीज़ों को ना छोड़ें। अपने गुरु, अपने बॉस, अपने पिता का खास ख्याल रखें। उनसे भी ड्राइनेस आ सकती है रिलेशन में, उनसे भी ज्ञान के प्रति कोई ज्ञान आप प्राप्त करना चाहते हैं, आप किसी धार्मिक यात्रा पे जाना चाहते हैं तो होगी तो सही, क्योंकि शनि की दृष्टि है, उच्च की है, पर उसमें थोड़ी कठिनाई आएगी, इतनी आसानी से नहीं होगी। गुरु का मिलना, सच्चे ज्ञान का मिलना, सच्ची सलाह का मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा इस समय में, तो इस बात को ध्यान रखें। पर कुछ चीज़ें हैं जहाँ से सच्ची सलाह हमेशा ली जा सकती है, जैसे कि भगवत गीता। भगवत गीता का पाठ पढ़िए, उसको ध्यान से पढ़िए, बहुत बार पढ़िए, अचूक रेमेडी है, क्योंकि शनि महाराज भगवान कृष्ण के भक्त हैं, बड़े गंभीर भक्त हैं, और उन्होंने ये कहा है उपनिषद में, जो हमारी जो कहानियाँ हैं, कि जो भी गीता बहुत बार पढ़ता है उसके प्रति भी शनि महाराज कभी भी कोई अशुभ परिणाम नहीं देते हैं। मतलब पढ़ता है, समझता है, जीवन में फॉलो करता है। जैसे उसमें से गीता में से एक बात है कि जैसे आपने बहुत लोगों को कहते सुना होगा, मैं वही करता हूँ जो मेरा मन करता है, और वो इस बात को बड़ा गर्व से कहते हैं कि आई डू व्हाट आई वांट, और उसको सही मानते हैं कि जो मन आ रहा है वो करिए। ये इसको फ्रीडम बोलते हैं। गीता में उल्टा लिखा है, तू इस मन का दास न बन, इस मन को अपना दास बना ले। मन के बहकावे में ना आ, मन राह भुलाए भ्रम में डाले। मन से बड़ा बहरूपी न कोई, मन से बड़ा बहरूपी न कोई, मन राह भुलाए भ्रम में डाले। तू इस मन का दास न बन, इस मन को अपना दास बना ले। मतलब आपको आदेश देना चाहिए, भाई वो मन करे तब तो कोई बात हुई, मैं वो करता हूँ जो मन कहता है। तो ये तो आप डायरेक्टली मतलब सीना चौड़ा करके कह रहे हैं कि आई एम द सर्वेंट ऑफ माई माइंड एंड यू शुड बी द मास्टर। आपको मालिक होना है, माइंड को नहीं, मन को नहीं। तो ये चीज़ है। अगर आपको 7.5 का उच्च फल लेना है तो मन आपके बस में होना चाहिए। अगर मन बस में है तो 7.5 का फल आपको अच्छा मिलेगा, क्योंकि 7.5 चंद्रमा के थ्रू काम करती है। 7.5 चंद्रमा पर आती है, मन पर आती है, और जिसने मन पर विजय प्राप्त कर ली उसने 7.5 में विजय ही विजय प्राप्त कर ली। गारंटी है इस बात की। मन से ही प्रॉब्लम अराइज होगी। मन पर अगर आपका कंट्रोल है, आपने कोई भी ऐसी गलती नहीं करी, मन के आवेश में आकर और मेहनत करते रहे अपने गोल की प्रति, और इसके साथ साथ हनुमान जी की पूजा, माता काली की, भगवान कृष्ण की, तो आपको 7.5 कुछ ना कुछ देकर ही जाएगी। आपको खदान में निकले हुए कोयले से हीरा बना के जाएगी। मेहनत तो कराएगी, चैलेंज तो लाएगी, पर आप हार नहीं मानेंगे तो आप पत्थर से हीरा बन जाएंगे, या कह सकते हैं तपा के आपको सोना बना देगी 100%। तो तपता है तो वह कष्ट तो होगा, दर्द तो होगा, पर उसके बिना आज तक कोई बना है क्या? आपने कहानी सुनी होगी तितली वाली, कि वो कोकून से वो तितली निकलने का कोशिश कर रही थी, बच्चे को दया आ गई, उसने क्या किया, कोकून को काट दिया। उसके बाद वो तितली कभी बढ़ी ही नहीं, उड़ी ही नहीं, क्योंकि उसने संघर्ष नहीं किया। तो संघर्ष आपको मजबूत बनाता है। जो लोग भी ऊपर गए हैं, बिजनेसमैन हुए हैं या कुछ भी गए, उन्होंने संघर्षों में ही सीखा है। और जब वो अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन देते हैं, उनको बहुत ज़्यादा काम ही नहीं करने देते, तो उससे क्या होता है, बच्चे कमज़ोर रह जाते हैं। क्योंकि एजुकेशन से नहीं, एक्सपीरियंस से चीज़ें आती हैं। एक्सपीरियंस से चीज़ें आती हैं। आदमी जो खुद से सीखता है वो किताबों से नहीं सीखा जा सकता। हालांकि किताबें पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार कुछ चीज़ें किताबों से ही आती हैं, ज्ञान से ही आती हैं। वो वाली बात आ जाती है कि कुएं का मेंढक, मतलब एक लिमिट है हर चीज़ की। हर जो भी बात कह रहे हैं उसका 2 पहलू हैं। आप उसको पकड़ेंगे, उसकी कमियों को ढूंढेंगे तो फंस जाएंगे। आपको ओपन रहना है कि एक्सपीरियंस इज़ द बेस्ट टीचर, पर बुक्स आर द बेस्ट फ्रेंड। मतलब एक्सपीरियंस सबसे अच्छा टीचर है, पर किताबें सबसे अच्छी दोस्त हैं। आपको दोस्त भी चाहिए और गुरु भी। तो इस चीज़ को समझिएगा। किसी भी बात को पकड़ मत लीजिएगा। हिंदू धर्म बड़ा ही फ्लेक्सिबल है। उसमें तो गणेश हैं जिनके गले पर हाथी का सर है, तो कुछ लोग इसको लॉजिकल बोल देते हैं। ये लॉजिकलिटी को नहीं, ये फ्लेक्सिबिलिटी को दिखाता है। इसमें तो रावण के 10 सिर हैं,
आप क्या कहना चाहते हैं? महाकवि कालिदास जैसे लोग, जिन्होंने, महर्षि व्यास जिन्होंने महाभारत लिखी, सबसे बड़ा ग्रंथ, पराशर जिन्होंने इतने समय पहले ये ग्रह बता दिए जो हम बाद में आइडेंटिफाई कर पाए हैं, उनको इतना नहीं पता था। तो कहीं तो आपसे गलती हो रही है, उनसे नहीं, क्योंकि ये सिंबॉलिकल रिलीजन है। ये सिंबॉलिकल, ये रिलीजन भी नहीं है, जब ये एक्चुअली रिलीजन से ज़्यादा ये वे ऑफ लाइफ है, किस तरह से हमें जीना है। वे ऑफ सो बहुत सारी फिलॉसफी का एक समूह है जिसमें तरह तरह की फिलॉसफियाँ हैं, क्योंकि कोई भी फिलॉसफी अपने आप में परफेक्ट नहीं है। यहाँ पर कोई डेफिनेट बाउंड्री नहीं है, यहाँ पर कोई डेफिनेट डेफिनेशन नहीं है, क्योंकि सत्य की कोई सत्य शब्दों में नहीं आ सकता, आप उसको बाउंड्री में बंद नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ पर बहुत तरह, ये भी है, ये भी है, ऐसे भी है, ऐसे भी है, क्योंकि सत्य तो ऐसा भी है और सत्य तो वैसा भी। आप कहेंगे ऐसा ही है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं? तो यहाँ भूल होती है, कई बार हमसे खुद भूल होती है, जो हम पूरी तरह नहीं समझ पाते हैं कि सत्य ऐसा भी है और वैसा भी है और ऐसा भी है। इसीलिए हमारे यहाँ कॉन्ट्राडिक्शन बहुत मिलते हैं, पर वास्तव में वो कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, वो साथ साथ चलने वाली एक ही चीज़ की कई तस्वीरें हैं। तो ये मैंने, देखिए, शनि की बात की, तीसरी दृष्टि की, सातवीं दृष्टि की और दसम दृष्टि की भी। इसमें एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, मेहनत करते रहना है कार्य में, आज का काम कल पर नहीं छोड़ना है, भाग्य के भरोसे नहीं छोड़ना है, क्योंकि शनि इस चीज़ को लाएंगे। शनि एक चीज़ और लाएंगे कि कोई व्यक्ति 7.5 में ऐसा होता है, आपके पास आएगा कोई ऑफर लेकर, कहेगा इस काम को, ये काम ज़्यादा अच्छा है, या फिर आपको ऐसा लगेगा अगर मैं इसकी हेल्प ले लूँ तो मेरे काम में कुछ, और वो व्यक्ति आपके, नॉर्मली ऐसा होता है, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होगा। क्योंकि 7.5 की कहानी होती है कि आपके फर्स्ट स्टेप में आप कोई मिस्टेक करते हैं, दूसरे स्टेप में उस मिस्टेक के चक्कर में परेशान होते हैं, और तीसरे स्टेप में उस मिस्टेक को सुधारना चाहते हैं। और अक्सर दूसरी जो 7.5 है वो सबसे ज़्यादा, कह सकते हैं, आपके लिए हार्मफुल होती है। पहले 7.5 में कुछ खास नहीं होता, बस मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। अगर आपके चार्ट ग्रह अच्छे हैं तो पहले 7.5 से कुछ खास डरने की ज़रूरत नहीं होती है, मेहनत करते रहिए, गोल पे बढ़ते रहिए बस। दूसरी में थोड़ा ज़्यादा कॉशियस, तीसरी में हेल्थ का ज़्यादा ध्यान रखना होता है, याद रखिएगा। तो ये था मेरी तरफ से शनि की बदली चाल, और मुझे आशा है, विश्वास है कि इससे आपको ज़रूर कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा, इससे आप कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेंगे। और अगर ऐसा है तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, प्लीज़ लाइक कीजिएगा, प्लीज़ घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना लिंक दिया है, फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, ट्विटर का। आपका सपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण है, तो प्लीज़ फॉलो, प्लीज़ लाइक। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।